कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में एक लेख चल रहा था यशपाल जैन के द्वारा लिखा हुआ, जिसका शीर्षक है सेवा की महिमा। इसका हम आधा भाग पढ़ चुके हैं, उसमें बचा हुआ शेष आधा भाग आज पढ़ते हैं। वो यहाँ से है कि जिसके पास इतनी चीज़ें हों वो धन या दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भटके, ये उचित नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है, उसका नाम अमर हो गया है। जैसा कि सेवा की महिमा नामक शीर्षक से ही लिया गया है, इसलिए सेवा की महिमा को बताया गया है। आगे है, धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वो खरा बनने लगे। खरा बनने का अर्थ ये नहीं है कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लौ लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जब यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर लोग को वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं, दूसरों के साथ भी पड़ता है। खरा आदमी वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज के काम आता है। ऐसा आदमी सबको प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। हजरत मोहम्मद जहाँ भी दुख होता था वहाँ फौरन पहुँच जाते थे। भगवान बुद्ध ने न जाने कितनों की सेवा की। गांधी जी पर सूर्य शास्त्री के घावों को अपने हाथों से साफ करते थे। ये मामूली घाव नहीं थे, कुष्ठ के थे, उनमें से मवाद निकलता था, लेकिन गांधी जी बड़े प्रेम से शास्त्री जी की सेवा करते थे। ऐसे मिसालें एक दो नहीं, हजारों सैकड़ों हजारों हैं जो मानव जात की सेवा करता है। उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। अबू बिन अदम की कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक दिन रात को वह अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली, देखा कि सामने एक देवदूत बैठा हुआ लिख रहा है। अदम ने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान के प्यारे हैं। अदम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया मेरा नाम उन लोगों में लिख लेना जो इंसान की सेवा करते हैं। देवदूत चला गया और अगले दिन जब वह लौटा तो उसके हाथ में उन आदमियों की सूची थी जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला था। अबू बिन अदम के नाम सूची में सबसे ऊपर था। साफ है कि जो दूसरों की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। सेवा करने का अपना आनंद होता है। एक बार सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरज बदले में बिना कुछ पाने की इच्छा रखे सबको धूप और रोशनी देता है। चाँद ठंडक पहुंचाता है। धरती अन्न देती है, पानी जीवन देता है, हवा प्राण देती है। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? विनोबा जी के पास क्या रखा था? न धन न कोई बाहरी सत्ता, पर सेवा के जोर पर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। उन्हें 40 लाख एकड़ से ऊपर ज़मीन दान में मिली, सैकड़ों गांव दान में मिले और जीवन दानियों की उनके पास फौज थी। ये सब कैसे हुआ? सेवा के बल पर। बरसों पहले जब विनोबा जी ने भूदान यज्ञ प्रारंभ किया था, लोगों ने न जाने क्या क्या बातें कही थी, पर विनोबा जी ने उनकी कोई परवाह नहीं की। उनका भगवान पर विश्वास था, उनके दिल में स्वार्थ ना था। ऐसे आदमी को काम में सफलता मिलनी ही थी। वे हजारों मील पैदल चले, जाड़ों में चले, गर्मियों में चले, वर्षा में चले, धूप में चले। लोगों ने कहा कि बाबा चलते चलते बहुत दिन हो गए, थोड़ा आराम कर लो। जानते हैं विनोबा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सूरज कभी रुकता नहीं, चाँद कभी टिकता नहीं, नदी कभी
थकती नहीं, मेरी भी यात्रा अखंड गति से चलेगी। सेवा के आनंद में लीन विनोबा जी चलते रहे। देश का कोई भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रेम की निर्मल धारा उन्होंने घर घर पहुंचा दी। एक दिन उनकी टोली में हम कई जन बैठे थे, शाम का समय था। उन दिन विनोबा जी को बहुत सी ज़मीन मिली थी। जब उन्हें दिन भर का हिसाब बताया गया तो वे मुस्कुराने लगे, बोले आज इतनी ज़मीन हाथ में आई है, लेकिन देखो कहीं हाथ मटे मिट्टी चिपकी तो नहीं। हम सब हंस पड़े, पर विनोबा जी ने बड़े पते की बात कही कि जिसके हाथ में लाखों एकड़ भूमि आई हो, उसके हाथ में एक कण भी चिपका ना हो, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। शरीर से दुबले पतले विनोबा जी ने सबको दिखा दिया कि इंसान से बढ़कर दुनिया में किसी का भी मूल्य नहीं है। करोड़पति तक अकिंचन विनोबा जी के चरणों में सिर झुकाते थे। एक सूफी संत ने कहा कि किसी का दिल उसकी खिदमत करके अपने हाथों में ले, यही सबसे बड़ी इज्जत है। हजारों काबों से बढ़कर एक दिल है। गांधी जी ने तो सेवा धर्म और अहिंसा और सत्य दोनों की बुनियाद माना। उन्होंने कहा, सेवा धर्म का पालन किए बिना मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता, अहिंसा धर्म का पालन किए बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता। सेवा की बड़ी महिमा है। धन से आप कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, सेवा से ज़्यादा लोगों पर विजय पा सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया को तो सेवक ही जीत सकता है। बच्चों, इस तरह से यशपाल जैन के द्वारा लिखा हुआ यह लेख, जिसका शीर्षक है सेवा की महिमा, इसमें आई हुई अच्छी अच्छी बातें को हम लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना और समझा।